सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां और मुज़ाकरात की एक साथ पेशकश। ईरान से अगले हफ्ते बात होगी, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी, ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखने का भी ऐलान। इसराइल के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ने पर ईरान की तारीफ भी की। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद जरूरत है, चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो समिट से खिताब, कहा ईरान ने जंग में इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान और इसराइल में शदीद जंग हुई, दोनों बहुत थक चुके थे। ईरान और इसराइल में सीज फायर कराया, अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की जौहरी तंसीबात सफाहिस्ती से मिट चुकी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने इस मामले पर झूठी खबरें चलाईं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की जंग बंद कराना मुश्किल करार दिया। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों बात सुनने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मेरी मुलाकात हुई। सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान हैं, उनकी शख्सियत बहुत मुतासिर कुन है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाना अपने दौर की बड़ी कामयाबी करार दी। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी के लिए मुतअद्दिद कॉल्स की। दोनों जौहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग नहीं, तिजारत करें। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम चंद माह के लिए पीछे हो गया। 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। इब्तदाई जायजा रिपोर्ट अमरीकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाह कुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरान पर हमले के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की कोशिश नाकाम। मुआखजे की करारदाद 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद। सदर ट्रंप के मुआखजे की तहरीक कांग्रेस के डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। 128 डेमोक्रेटिक अरकान ने मुआखजे के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। किसी ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। बिल की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयना कारों का दाखिला बंद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वजाहत दी, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल किया है, खत नहीं। अमरीकी और इसराइली हमलों से एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ भी किया। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए नहीं बनाई गई। ऐसी बातें ना करें जो बाद में वापस लेनी पड़े। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। गालम गलोच अपोजिशन की मजबूरी करार दे दी। उमर अयूब ने गालम गलोच की वीडियो अडियाला भिजवाना होती है, बताना होता है किस रुकन ने गाली दी, किसने नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे। क्या मरीम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने पर चादर और 4 दीवारी पामाल नहीं होती? फरियाल तालपुर को ईद से पहले जेल में डाला गया, क्या चादर और 4 दीवारी पामाल नहीं हुई? पूछें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर से माजी में उनके साथ क्या हुआ। बानी PTI से मुलाकात के लिए रसाई ना मिलना मुल्क की 1/4 आवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला होने के नाते सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत जरूरी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले को घर और पार्टी ने माइनस कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं।
अली अमीन ने भी आज अपने खिलाफ साजिश का बरमला इजहार किया। उन्होंने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बजट मंजूर कराया। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टों और करप्टोले के रहमो करम पर है। पंजाब में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस। शहजादा सुल्तान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भावलपुर ऑटोवोटिक सिंह में मस्जिद रेलवे स्टेशन पर हमले की खुफिया इत्तला मिली थी। गिरफ्तार 2 मुलजिम बीएसएफ से आईईडीज हासिल कर चुके थे। रॉ के अफसरान मेजर रविंदर राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियोज भी इंटरसेप्ट की गई हैं। कराची के इलाके मलीर में हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुलजिमान के कब्जे से दस्ती बम, हथियार, मोबाइल फोन और हसास मकामात की दस्तावेजात बरामद। बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। दूसरी जानिब फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा खुशाइंद है। पॉलिसी रेट अफरात ज़र की शरह में कमी आई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात जारी हैं। FBR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वजारती कमीशन का 12वां इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद आल नहान ने 3 अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अमली इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। मुशीर कौमी सलामती शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। आसिम मलिक की चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी थी। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। मरीम नवाज की तमाम मुताल्लिक़ा महकमों की मुकम्मल इश्तिराक के साथ प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पंजाब के हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब से जायद ज़िमनी बजट की भी मंजूरी थी। नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से अवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ। सिंध बजट का हजम गुज़श्ता साल से 12.9% ज्यादा है। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की तमाम 11 तहरीकें मुस्तरद। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए गए। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोचिस्तान में इंतजामी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। तमाम अजला के बंद दफातर को आवाम के लिए खोला जाएगा। PSDP के 250 अरब रुपए का फायदा नौजवानों को मिलना चाहिए। सूबा अब मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौमी शाहराहें बंद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर दर्ज की गई FIRs, गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बगैर सुने टैक्स दहंदगान को गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10(1) की खिलाफ वर्जी है।
इब्तदाई मरहले पर फौजदारी कार्रवाई करना इंसाफ के तकाज़ों के बरअक्स है। फौजदारी कार्रवाई से कबल सर्विस ऑफ ऑर्डर अपील का हक और फैसला जरूरी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, पार्लियामेंट की मस्जिद बारिश के पानी से भर गई। नमाज जोहर के लिए पार्लियामेंट इहाते में दरियां बिछाई गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई इमारत की छत भी टपकने लगी। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने को तैयार। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल भारत से होगा।